सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सिवानी एमए हिंदी क्यों करें, जैसा आप स्क्रीन पे देख चुके हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं एमए हिंदी करने के, सबसे पहले उनके कारणों के बारे में बात करेंगे, फिर परिणाम की बात करते हैं। सबसे मुख्य कारण है ग्रामीण अंचल। ग्रामीण अंचल में होने के कारण बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, खास करके लड़कियों को शादी हो जाना, पेरेंट्स का बाहर ना जाने देना, आर्थिक तंगी, इस प्रकार के बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हमें हिंदी एमए करनी चाहिए, जिसको आप बहुत थोड़े प्रयास से भी कर सकते हो। दूसरा क्या है, मातृभाषा पर आप काम कर सकते हो, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ होती है, वो आपकी शक्ति होती है और बचपन से आपने उस पर काम किया होता है। थोड़े से पुश की ज़रूरत है। इसमें रोज़गार की अपार संभावनाएं हैं। आप कहोगे कि हिंदी एमए वालों को कोई पूछता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी क्षेत्र तो हैं ही। सरकारी क्षेत्रों की बात करें तो आप कॉलेज में ही लगा लो असिस्टेंट प्रोफेसर। कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने ज़्यादा कॉलेजेस हैं। उसके बाद स्कूल, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में हिंदी सब्जेक्ट होता है, चाहे वो प्राथमिक स्तर की बात हो, माध्यमिक स्तर की बात हो या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात हो। सभी स्तरों पर टीचिंग की यानी बहुत सारे रिक्तियाँ इसमें आती हैं। और सबसे ज़्यादा लैंग्वेज के सब्जेक्ट में आपने देखे होंगे, चाहे और सब्जेक्ट हो या ना हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मुख्यतः पाई जाती हैं। ये मुख्य कारण है। रोज़गार की अपार संभावनाओं में मैं क्षेत्रों की बात करूं तो क्षेत्र बहुत ज़्यादा हैं इसके। जैसे सबसे पहले हमारा अध्ययन और अध्यापन, दूसरा मीडिया का क्षेत्र। मीडिया में भी बहुत सारे पार्ट है। प्रिंट मीडिया जिसका हिस्सा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसका हिस्सा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद हम बात कर सकते हैं, आगे एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सारी बातें की जाएंगी कि कौन कौन से और क्षेत्र हैं, कैसे अपनी स्किल को आप संवार सकते हो। अगर आप की उच्चारण क्षमता अच्छी है, आप अच्छा बोल लेते हैं, तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। इसके अलावा समाचार वाचक बन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया, लेखन के क्षेत्र में अगर आप लिखते अच्छा है, कविताएं लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, लघु कथाएं लिखते हैं, तो इतने ज़्यादा फील्ड हैं। अगर आपको नाटक करने, संवाद लिखने, गीत लिखने अच्छे लगते हैं, तो बहुत सारी संभावनाएं इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। लेकिन एमए का इसमें क्या रोल है? क्योंकि अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जाते हो तो उसमें एमए मांगते हैं। अगर आप अनुवाद के क्षेत्र में जाते हो तो उसमें हिंदी एमए मांगते हैं। अध्यापन की बात मैं कर ही चुकी हूँ। अध्यापन के अगर के बारे में आप जाते हो तो अध्यापन के क्षेत्र में आपको एमए की ज़रूरत है। और परिणाम क्या होगा, क्या क्या परिणाम होंगे? रोज़गार पाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रोज़गार पाना आसान है, लेकिन ये नहीं है कि आपके 50% नंबर हों। नंबरों की भी बात छोड़िए, आप में स्किल ही ना हो, कोई कौशल ही ना हो, ना आप ढंग से पढ़ सकते हो, ना आप उच्चारण अच्छा कर सकते हो, ना आप की जो साहित्यिक विधाएं हैं उन पे पकड़ हो, तो इसमें संभावनाएं आप सिर्फ एमए आपकी कागज़ मात्र, एक डिग्री मात्र रह जाएगी। एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर काम कर सकते हैं। चाहे आपको गवर्नमेंट जॉब मिले ना मिले, लेकिन आप कमा के खा सकते हैं। अपनी कमजोरियों को, अपनी स्किल को सुधार सकते हैं। आप डायलॉग लेखन में, आप यूट्यूब में, बहुत सारे संभावनाएं हैं। इसीलिए मेरी उन सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप एमए हिंदी की तरफ इसको कमतर ना आके आपके भविष्य को संवारने में ये अहम योगदान देगी।
इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।